जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ इंसाफ का डंडा। तुर्कमांड की कॉमिक्स। मनोज चित्रकथा। कब्रिस्तान के भूत में आप पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने कब्रिस्तान का डंडा। मोटू कब्रिस्तान में पुराना द्वार के धीरे धीरे खोलकर मनोज जी के साथ भीतर प्रविष्ट हुआ। प्यारे मनोज जी, तुम उस तरफ से देखो, मैं इस तरफ से देखता हूँ। गुर्र। वाह, कितना समझदार है। एक ही बार में मेरा आप समझ गया। लेकिन मैं भी कोई कम समझदार नहीं हूँ। आखिर हूँ तो दोनों बांड का भैया का चेले। लेकिन मोटू कब्रिस्तान के भूत की तलाश में कब्र के चक्कर काट रहा था, लेकिन इस बात की बिल्कुल बेखबर था कि एक भूत की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है। यह साला छोकरा रात को भी समझ में यहाँ आ गया। अब क्या कर रहा है? ठहर, अभी इसको खबर लेता हूँ। मुझसे मज़ा आ जाएगा आज इसकी दावत का। ओह, आ गया। लेकिन यह क्या आया है? और यदि मुझसे सचमुच भूत ही भूत हुआ तो? मोटू को भयभीत होते न देख वह भी मन में चौंका। यह छोकरा मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा, जबकि भूत देखकर तो अच्छे अच्छे के छुपके छुप जाते हैं। अगले ही पल, ए छोकरे, यदि तूने अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से भाग जा। मुझे तुझ पर दया आ रही है। लेकिन महाराज, आप कौन हैं? और नाक की बच्चे पर क्यों डरा रहे हैं? क्यों भगा रहे हैं? ओए, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे मूर्ख मोटे, मैं भूत हूँ। भूत कब्रिस्तान में हमें भूतों का घर है। चल भाग यहाँ से, वरना मेरे हाथों ते बेमौत मारा जाएगा। उप, यह क्या हो रहा है? तभी तभी भाग, वरना। अरे ठहरो भूत भाई। महाराज, मुझे अपने जूते तो उतारने दीजिए। जूते पहनने से पूरी ताकत से थोड़ी भाग सकता हूँ। तो उतार अपने जूते और सिर पर पैर रखकर भाग ले, वरना ध्यान रहे इधर का रुख मत करना। अजय बिल्कुल नहीं करूँगा, कहकर भूत जूते उतारने दोनों हाथ। अच्छा भूत महाराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले जरा मुझे अपना नाम बता दीजिए, ताकि मैं किसी जानवर को भूत न समझ लूँ। क्यों, यह जानकर तू क्या करेगा छोकरे? यदि तुम किसी जानवर को भूत समझो तो खबर डंडे से लूंगा। यदि इंसान को भूत हुए तो जूते से, और तुम्हारी चांद गंजी करूंगा, ताकि तुम्हारी 7 पुरुषें गंजी पैदा हों और हम जासूस से डरे। अरे, इसका मतलब यह हुआ छोकरा तू किसी, क्या कहा? जासूस? इसका मतलब यह हुआ कि छोकरे किसी तरह हमारी असलियत जान चुका है, यहाँ हमारी खोजबीन कर रहा है, और हम मौत की घाट उतारना होगा। और अगले ही पल, खबरदार अपने शतान से जरा भी हिलने की कोशिश की तो, वरना गोली उड़ा दूंगा। अरे तमंचा भूत महाराज, ये आप ऐसे खिलौने भी रखते हैं? बको मत, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, और यहाँ क्या 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 जानकारी मिली है? जानकारी तो कुछ भी नहीं मिली भूत महाराज। लेकिन हाँ, हम यहाँ दोनों डाकू गोबर सिंह की तलाश में जरूर आए हैं। तक हमारे साथ नहीं है लगा, और कभी हाथ लगेगा भी नहीं। चलो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं भूत ने कुछ ध्यान में आती ही चौंका। अरे, अभी तुम कह रहे थे कि हम 2 जने आए हैं, दूसरा साथी कहाँ है? यह मैं मरने दम तक नहीं बताऊंगा। उधर वह भूत मोटू को प्राणों की तभी कुर्कमांड जैसी चीखा बांध कर वह भी आ गई उसके
वह भूत हुआ, वाह, एक शिकार खुद ही मेरी तरफ आ रहा है, इसके पीछे पूछताछ करता हूँ। यार जरा माचिस देना, दूरों से बीड़ी की तलब लगी है, अब ये मरना चाहता है क्या? खबरदार, जो यह भनक पड़ गई तो मार कर तुम्हें बीड़ी का बंडल बना देंगे। सरदार, यहाँ जो मालूम पड़ेगा वह माचिस निकालो। ना बाबा ना, सरदार की हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकता, इसी में भलाई है। तुम बीड़ी की तलब छोड़ो और गश्त लगाओ। कुर्कबान भूत की बात मानने के मजबूर था हो गया। चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ गश्त लगाता हूँ, कम से कम बातों में मन बहस हो जाएगा। ठीक है चलो। दोनों एक तरफ चल पड़ी। तभी इसके आगे काबू में करना होगा, इसे कुछ जानकारी हासिल कर ली जा सकती है। मौका देख कर उसे होश गायब करूंगा, तभी यह चुपचाप मेरे साथ चलना बेहतर होगा। और सिर दी, उसकी दृष्टि मोटू पर कवर किए एक भूत पर पड़ी। अरे यह छोकरा कहाँ से भीतर आ गया? ओह, यह मोटू गोली मारने जा रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना मरेगा। आओ इसकी खबर लेते हैं, चलो। मैं कहता हूँ वक्त है सब कुछ सच सच बता दे, तुम्हारा साथी कौन है और कहाँ है? मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ प्यारी। लो, प्यारा तोहफा। वही लोहे, वह लोहे की गेंद कुर्कवंड के हाथों में निकली और उसके स्प्रिंग का तार लगा था जिससे जुड़ा था, जिसके रिवॉल्वर वाले भूत की कनपट्टी पर टकराया और वापस कुर्कवंड के हाथ में आ गई थी, जबकि गेंद का एक ही चोट में रिवॉल्वर वाला हाल बेहोश होकर की धरती पर लुढ़क गया। यह तुमने क्या किया मूर्ख? अपने ही साथी को बेहोश कर दिया। मजबूरी थी दोस्त, अपने साथी को मोटू को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। कुर्कबांड की आवाज पहचान कर मोटू के चेहरे पर प्रसन्नता खिल गई। वो कुर्कबांड भैया, ओ तुम मेरे साथी के वेश में कोई दुश्मन हो? अचानक ही, खबरदार, अपनी जगह से ही बिल्कुल ना हिलना, हिलोगे तो गोली मार दूंगा, दम बाहर होगा। और कुर्कबांड अपेक्षित रूप से कुर्कबांड के हाथ में तभी गेंद निकल आई, लेकिन उसके पहले ही राम राम का नाम ले लो। लो, लो मरो। वो ये दोनों तो खुदागंज को रवाना हो लिए लगते हैं भैया। नहीं, मैंने जोर से नहीं मारी, ये अभी केवल बेहोश हुए हैं। होश में आने पर इनके मतलब की बात पूछेंगे। बांड भैया, यह तुमने कैसे इस तरह इजाद किया, इससे मुझे भी कभी बताइए कि नहीं? अरे मोटू भाई, नहीं बताया तो तुम्हें परेशान हो क्यों हो? बताए देता हूँ, सुनो। शुद्ध स्टील की बनी है ये मेरी मास्टर गेंद। इसके हाथ में स्प्रिंग जुड़ा है, ठीक इसी प्रकार गेंद वापस मेरे हाथ में पहुंच जाती है जैसे बच्चों के हाथ में गुब्बारे से खेलते हैं। वह कमाल है बांड, वास्तव में तुम दाद देनी पड़ेगी। अस्त्र बनाया है करती है आजकल, आवाज भी नहीं करती। बस बस, फालतू बातें मैं समझ में गवा कर इन्हें उठाओ और बाहर ले चलो, किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर हमें इन्हें होश में लाने की पूछताछ करेंगे। कोई कभी कोई भूत भूत आ सकता है। ठीक है चलो भैया, एक की टांग तुम पकड़ो, दूसरी को मैं खींचता हूँ। और फिर दोनों एक एक भूत को टांग पकड़ कर घसीटने लगे। कब्रिस्तान के बाहर ले चले। कम वक्त बहुत भारी है, लेकिन तुम्हें ज्यादा भारी नहीं, पिछली बार तो खूब तजुर्बा हो गया होगा। कब्रिस्तान के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर कुर्कबांडर ने दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर झाड़ीनुमा टोप हटा दिया। लेकिन बांड भैया अब लेकिन बांड भैया होश में कैसे लपकेंगे? पानी तो है ही नहीं। पानी की कोई जरूरत नहीं है, होश की दवा पहले ही साथ लाया हूँ। और यह क्या कृषि थी जैसी गैस है, और पलक झपकते ही इन्हें होश में ला देगी। लेकिन तुम रिवॉल्वर निकाल कर तैयार रहो। बांड भैया, लगता है आज जादुई चिराग पिटारा अपने साथ रखते हो। खैर, तुम जल्दी से इस शीशी का कमाल दिखाओ। यह देखो।
और फिर मोटू ने जेब से निकाली रिवॉल्वर निकाल ली और कुर्कबांड ने बारी बारी दोनों व्यक्तियों के शीशी का ढक्कन हटाकर उसके ना वह सुंघाने लगा और पलक झपकते ही दोनों होश में आ गए। क्यों भैया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ओह, हम लोग कहाँ हैं? फिलहाल तुम दोनों सही सलामत धरती पर हो, लेकिन यदि तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर ना दिया तो जहन्नुम में भी जा सकते हो। ओह, बताओ कब्रिस्तान में तुम्हारा अड्डा कहाँ है और तुम्हारे सरदार गोबर सिंह कहाँ जख मारने गया है? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, कहने के साथ ही दोनों गजब की फुर्ती से अपनी जेब में गई वस्तु निकाल कर मुंह में डाल ली। ओह, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओ नहीं, जहर। और अगले ही पल कुरकुंड मोटू रोकने से पहले काफी देर पहले पता नहीं कुछ तो खाई कि उनके मुंह में झाग निकलने लगे और देखते ही देखते दोनों जमीन पर लेट गई। ओह, मर गए चुके हैं। ओ अब क्या ठीक है, अफसोस कि हम इनकी तलाशी लेना भूल गई, वरना ऐसी नौबत ना आती। तुम इनके एक के कपड़े पहन लो, कब्रिस्तान में चलकर हम फिर नए भूतों की खोज करेंगे और गुप्त अड्डा खोजने की कोशिश करेंगे। मोटू ने के साइज के आदमी के कपन कंकाल के कपड़े निकाल कर पहन लिए, जो शरीर में बिल्कुल फिट ही बैठे। वह भी एक कंकाल दिखने लगा, लेकिन इसकी लाशों का क्या होगा? मौका देखकर पुलिस को फोन कर देंगे। दोनों कब्रिस्तान में पहुंचे और डाकू गोबर सिंह के अड्डे को खोदने लगे। तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ देखता हूँ, ठीक है? और उधर शहर में एक सेठ के घर। खबरदार, अगर कोई अपने स्थान से हिला तो यदि अपनी जान प्यारी है तो खड़े होकर हाथ ऊपर कर लो। ओ गोबर सिंह, तुम ठीक कहा पहचाना सेठ। यदि तो अपने बीवी बच्चे की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप अपने तिजोरी तक ले चलो, मैं तैयार हूँ। धतूरा राम और फोकट लाल नहीं, इसके पास रहो और फिर इसकी सेठानी के जेवर इत्यादि उतार लो। यदि कोई गड़बड़ी करे तो कोशिश करे तो भून कर रख देना। बहुत अच्छा सरदार। और बाकी मेरे साथ आओ, चलो चलो सब। मेरी तिजोरी कमरे में है, ठीक है? चलिए भीतर चलो। सुनो सेठ, अच्छी तरह से जानता हूँ आजकल सेठ लाल लाल तिजोरी में रुपये पैसे जेवर आदि रिवॉल्वर भी रखने लगे हैं। रिवॉल्वर हाथ में लेने की मूर्खता मत करना, वो बहुत चालाक है। और सेठ ने वास्तव में चालाकी रिवॉल्वर खोल दी। अब मेरा सारा रुपया पैसा जेवर ले लो, भगवान के लिए जाते समय हमें मौत की घाट मत उतारना। वह पहले आदमी हो चुपचाप हमारे आदेश का पालन किया है, चालाकी नहीं दिखाई, इसलिए तुम श्रीपाना पेशाऊंगा। चलो साथियों, जल्दी सारा माल समेटो और निकल चलो, आज के लिए इतना काफी है। उसके साथ को तुरंत ही तिजोरी में माल एक थैली में भर लिया। सेठ, अपने हाथ की सारी गुठियां, गले की चैन भी उतार दो। नहीं नहीं, गोली मत मारना, भी उतार देता हूँ। और सेठ ने झटपट गुठियां और चैन उतार के चैन डाल दी। जल्दी करो सूरो। बस हो गया, काम निपट गया सर। और तिजोरी साफ करने में पश्चात सेठ उसकी कमरे में पहुंचा। सेठानी के बच्चे एकत्रित थे। सुनो सेठ, हम सबको जिंदा छोड़ दे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को खबर करने की मूर्खता मत करना, वरना पुलिस हम तक पहुंचने से पहले तुम दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होगी। नहीं नहीं, हम पुलिस को नहीं खबर करेंगे। चलो साथियों। और बाहर निकलकर गोबर सिंह उसके साथी वैन में बैठे और वैन पुराने कब्रिस्तान की ओर चल दी। उधर गोबर सिंह और उसके साथियों को वहां से जाते देख सेठ ने फोन निकाला और पुलिस स्टेशन पर नंबर मिलाया। और सेठ का बंगला किशनगंज इलाके में आता था और इलाके पुलिस स्टेशन में इंचार्ज पटाखा सिंह था। कुर्कपांड का पिता हवलदार धमाका सिंह भी उसी स्टेशन में नियुक्त था। पटाखा सिंह ने का मावत था। वारी किस्मत, कम से कम आज तो मेरे कुलीग या आज मेरे अफसर बना बैठा है। वह अफसोस ये सब मेरे सपूत अनोखे लाल की जासूसी की दुम कुर्कबांड बना हुआ है। भगवान जाने मुझे क्या तरक्की मिलेगी और कब मैं इन पटाखा सिंह से
बच्चे को नीचा दिखा सकूँगा। और अचानक ही टेलीफोन की घंटी बजी। बज गई घंटी, अब ज़रूर परेड करनी ही पड़ेगी। भगवान करे फ़ोन किसी केस के सिलसिले में न हो। टन टन टन, इतनी रात गई, किसका मुसीबत का फ़ोन है? हेलो, हेलो इंस्पेक्टर पटाखा सिंह स्पीकिंग फ्रॉम केशव नगर पुलिस स्टेशन। वो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी डाकू गोबर सिंह को पकड़िए, वह मेरा सब कुछ लूट कर ले जा रहा है। क्या कहा डाकू गोबर सिंह? आप कहाँ से बोल रहे हैं? और डाकू गोबर सिंह किस तरफ गया है? अरे बाप रे, गोबर सिंह लगता है अब के चक्कर में मैं हलाल होना पड़ेगा। मैं रिंग सैनरेंद्र रोड से बंगला नंबर 32 से सेठ धनीराम बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ यह बताने के लिए असमर्थ हूँ कि हमें लूट कर किधर फरार हुआ है। लेकिन हाँ, यह बात पर आप विश्वास के साथ शहर से बाहर निकल गया होगा। ठीक है, मैं शहर के तमाम पुलिस चौकियों को खबर किए देता हूँ। आप निश्चित रहिए, आपकी हमारी पकड़ से नहीं बच सकेगा। संबंध विसर होते ही पटाखा सिंह जल्दी से पुलिस स्टेशन से नंबर मिलाने लगा। उसे गोबर सिंह के मोबाइल करने के रिसीव कोऑर्डिनेटर पर धमाका सिंह। हवलदार, जल्दी से सिपाहियों को तैयार करो, हुक्म दो कि डाकू गोबर सिंह को आज एक सेठ के घर लूटा है, इसी में उसकी खोज करने जाना होगा। यस सर। और हवलदार धमाके से तुरंत कमरे से बाहर निकला। जब से थानेदार बना है, कम वक्त मेरी मिट्टी खराब करने रखा है। मुझे हवलदार कहता है और खुद मुझ पर सर कहना पड़ता है। और उसके बाद पुलिस स्टेशन के सिपाहियों से भरी दो जीप निकलकर एक तरफ दौड़ पड़ी। ये भगवान, रक्षा करना गोबर सिंह जैसे खतरनाक खूनी डाकू का सामना न होना अच्छा है। लेकिन खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती, कुछ देर बाद भागदौड़ के पश्चात उसे रंग की स्टेशन वैन दिखाई पड़ गई। वह रंग की स्टेशन वैन उस में से धनीराम पटाखा सिंह ने बताया था। ड्राइवर, जीप को स्टेशन वैन के आगे ले चलो और चेक करना होगा, कहीं डाकू गोबर सिंह के साथी तो नहीं है। राइट सर। और अगले ही पल जीप ड्राइवर स्पीड बढ़ाई और हॉर्न बजाता हुआ स्टेशन वैन के बिल्कुल करीब ले गया। पी 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 पी। और उस वैन में उस्ताद डाकू गोबर सिंह और उसके साथी सवार थे। अचानक वे हॉर्न की आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने बैक मिरर में नजर डाल दिया। अगली बुरी तरह चौंका। ओ गजब हो गया सरदार, दो पुलिस जीप हमारा पीछा कर रही हैं, आगे निकलने की कोशिश करी क्या? वो स्पीड तेज करो, उनसे डाल देखने की कोशिश करो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और अगले ही पल, जरूर कोई गड़बड़ है, स्पीड बढ़ाओ, हम कीमत पर रोकने की कोशिश करो। सर, उन्हें वैगन की गति से बढ़ा दी है, शायद भाग निकलने की कोशिश में है। ओह सर। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पुलिस का ड्राइवर डाकू गोबर सिंह के स्टेशन में के आगे निकाल नहीं पाए, सफल नहीं हो पाया सका। और पटाखा सिंह उसके टायरों पर ढिशूं धाएं धाएं। और सरदार, यदि टायर पंचर करने में सफल हो गए तो हम सबकी ज़िंदगी या जेल में कटेगी या हमारी गर्दन फांसी के फंदे पर झूलेगी। ठहरो, मैं अभी उनकी तुरंत निशाना लगाता हूँ, आज तक नहीं चुका। वो धाएं। और गोबर सिंह का निशाना वास्तव में चुक था। ओह, ब्रेक लगाओ, बाप रे, पटाख। और जीप चालक सुकुल सुकुल कुशल ड्राइवर था, चालक था चालक था उसने जीप को काबू पा लिया। और लेकिन डाकू गोबर सिंह वैन काफ़ी आगे निकल गई। बाप रे, बाल बाल बचे। अरे वह तो ठीक धमाका सिंह, लेकिन सतपाल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी वैन का पीछा कैसे करें? मुझे पूरी विश्वास लगा था डाकू गोबर सिंह की वैन में था। सर, यदि वैन में डाकू गोबर सिंह होगा तो जरूर पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया होगा। जल्दी स्टेपनी बदल कर ईश्वर ने चाहा तो हम उसे पहुंचने में वहाँ तक दूसरी जीप पीछे आ रही है, चाहे आप उसमें बैठ कर चले जाएं। उफ गुड़, तुम वास्तव में होशियार हो। चलो लग जाओ अपने काम पर। और यानी जान है अब नहीं छूटी, कब्रिस्तान जाना भी पड़ेगा। यदि वहाँ भूत मिल गया तो भगवान ही रक्षा करे। और उधर बाहर कब्रिस्तान में बांड और मोटू गोबर सिंह के गुप्त अंडे की तलाश में बिल्कुल असफल रहे। बांड भैया, अब क्या करें, टांगें दुखने लगी, पता नहीं इन डाकुओं का गुप्त अड्डा कहाँ है।
जमीन पर है या आकाश में। मूर्ख आकाश में के सिवाय, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं अड्डा नहीं होता। डाकू गोबर सिंह का यही कोई जमीन में दूसरी बात नहीं है, हमें मिल नहीं रहा। और तो यही घर, ओह अरे, ये आवाज़ कैसी? किसी गाड़ी का इंजन है, आवाज़ मालूम पड़ती है, शायद वैसी और आ रहे हैं, आओ देखते हैं। और कब्रिस्तान के फाटक पर बांड भैया गाड़ी आ रही है, इसी तरफ आ रही है, लेकिन लोग कौन हो सकते हैं? अभी मोटू जरा अकल से काम ले, डाकुओं के अलावा कौन भला कौन हो सकता है उस गाड़ी में? और अब तब तो फिर हमें छिप जाना चाहिए। अबे गोचू, समय हम 19 के साथियों के वेश में हैं, तो हमें शायद यहाँ पहरेदारी के लिए हैं, आने वाले का इंतजार करना होगा। मनमोजी अपने पास है, उसे बाहर से हटाना पड़ेगा। और चल मनमोजी, तू जल्दी ही छिप जा कहाँ। और जाकर मनमोजी कब्र में छिप गया। आओ अब दोनों भीतर गश्त लगाते हैं ताकि हमें संदेह ना हो। ठीक है ठीक है। और दोनों फिर स्टेशन वैन के करीब फाटक खुली और बढ़ती चली गई। अरे वैन तो आगे चली गई, इससे डाकू वह यहाँ क्यों नहीं रुकी? कोई बात अवश्य, ठहरो मनमोजी, मैं उसके पीछे लगाता हूँ। मनमोजी जल्दी इधर आओ। मनमोजी कुरपान ने समझाती वो करा, चल चले, अब उसका पीछा कर, घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, दिखा अपना कमाल और ला डाकुओं का पता निकाल। और मनमोजी स्टेशन वैन के पीछे दौड़ पड़ा। और स्टेशन वैन कब्रिस्तान के काफी आगे जाकर एक समतल स्थान पर रुकी। अब आगे जंगल का सिलसिला था। बाकी तुम लिफ्ट का बटन ऑन करो जल्दी, ये सरदार। और बाकी सामने खड़े खड़े तने में हाथ डाला और टटोलने लगा। और फिर बाकी ने जाने क्या हरकत की और सहसा समतल वहाँ डाकू गोबर सिंह उसके साथियों सहित किसी लिफ्ट के सामान नीचे धंसने लगी। जल्दी आ बाकी। और लिफ्ट नुमा समतल जमीन काफी नीचे गहराई में बड़े हाल में रुकी। और डाकू गोबर सिंह और उसके सभी साथी वैन समेत नीचे हाल में फर्श में पहुंच गए। उनके नीचे उतरते ही अपना आप इधर अपने और चल पड़े। उधर लिफ्ट लिफ्ट के जाने के बाद लगी और कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। और सिर दी, क्या खबर लाया है? ओह प्यारा, जरा जल्दी बताओ, 50,000 का इनाम हमारी रोड देख रहा है। भो भो भो। ओह मनमोजी तो हमें अपने साथ चलने का इशारा कर रहा है, शायद यह कुछ दिखाना चाहता है, जल्दी चलो। और मनमोजी चलते चलते मोटू पतलू को उस स्थान लंबू कुरकमांडा और मोटू को उस स्थान पर ले पहुंचा जहाँ पेड़ के समीप नीचे जाने वाली लिफ्ट थी। वो ओह, इस छेद की तरफ मनमोजी उसी की तरफ इशारा कर रहा है, देखना हुआ। अगले ही पल उसमें बटन लगा था। ओह, इसमें तो जरूर कोई करामात छिपी होगी। बांड भैया, जरा उसे दबा सकते हो? वह बटन गुप्त द्वार की चाबी हो। और अगले ही पल गुर्रर्रर्रर्र। ओह, यह तो लिफ्ट मालूम पड़ती है बांड भैया। जरूर इस जगह डाकू गोबर सिंह और उसके एक साथी कब्रिस्तान में जाने का कोई मार्ग बना लिया है। जरूर कब्रिस्तान में लेकर यहाँ तक ज़मीन दोस्त अड्डा है, उसी लिफ्ट के सारे अड्डे में पहुँच जाते हैं। तो फिर अब तुम्हारा क्या विचार है भैया? लीवर को वापस आने दो, फिर हम भी नीचे जाएंगे और नीचे पहुंचकर धर दबोचेंगे। अब ओंकली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरें, लेकिन चिंता न करो, इस भूत वाली पोशाक में हम जल्दी हम पर संदेह नहीं करेंगे।
जीप थी। थानेदार पटाखा सिंह और कुरकपांड के पिता धमाका सिंह वहाँ मौजूद थे। अरे मनमोहन जी, वो ड्राइवर गाड़ी कुत्ते के पास रोको जी साहब। कुकू कुकू। क्यों बे कुत्ते के दुम, तू यहाँ क्या कर रहा है? गुरु कहाँ तेरा? भो भो भो। आई तू मुझे गुर्राता है? ये डंडा देखता है, सारे दांत तोड़ निकाल दूंगा। ठहरो हवलदार, ये तुमसे वो कर नहीं रहा, ये बल्कि कुछ कहना बताना चाह रहा है। भो भो भो। देखो वह जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। आओ। मनोज जी उन सबको लेकर एक पेड़ के निकट पहुंचा और जमीन दोस्त लिफ्ट के बटन दबाने लगा। और शायद उस तने की खो में कोई खास चीज़ है, ठहरो मैं देखता हूँ। और पटाखा सिंह ने वृक्ष के निकट पहुंचकर खो में हाथ डाला। अरे यह बटन कैसा? और पटाखा सिंह ने बटन दबाया। अरे अरे अरे। और जल्दी मेरे पीछे आओ, हमारी मंजिल मिल गई। और मनमोहन जी के समेत सभी सिपाही नीचे उस जमीन दोस्त पर छलांग लगा दी। और अगले ही पल शादियों से होने वाला है। ओह, हम डाकू गोबर सिंह के अड्डे में जा रहे हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करना, अनोखे की माँ विधवा ना हो जाए। उधर अड्डे पर के भीतर मोटू पतली की बड़ी दुर्दशा हो चुकी थी। तुम सब कुछ सच सच बता रहे हो कुत्ते, वरना मार मार कर तुम्हारी खाल उतार दूं। आए मरी। हाँ, और प्रश्नों के जवाब दो, वरना पानी और शराब मिलेगी। बताओ तुम्हें कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें जाने दो, छोड़ दो। पानी। ओ, तो तुम दोनों मरना चाहते हो? बूंद गुन्नू बूंद दे इन सबको मुर्गा को। तभी गन्नू कुरकुंड को निशाना लेकर गोली चला दी। दाएं। ओह, खबरदार जो किसी ने अपने लिए की कोशिश करी। वो पुलिस। ओह, तो पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। और तुम साथियों मारो, वरना जेल में सड़ोगे। लेकिन इससे पहले डाकू गोबर सिंह और उसके साथी अस्त्र शस्त्र संभाल पाते, मैं तो भागूं। और तभी रस्सियों के सारे झूलते बांड ने हवा में जबरदस्त लहराया और आई। और भागते हुए गोबर सिंह की औलाद को जब पकड़ के खींचने ले जाओ। तड़ाक तड़ाक। सिर दी सिपाहियों ने डंडे मार मार कर गोबर सिंह को बेहोश कर दिया। बस 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 करो बापू, बेहोश हो गया है, अब क्या डंडा मार मार कर तोड़ने का इरादा है? इसका पीछा छोड़ो और हमें खोलने की। हम उल्टे लटके लटके चमगादड़ बन गए हो। और धमाका सिंह जल्दी कुरकुमांड को मुक्त किया और पटाखा सिंह बचे खुचे डाकुओं को। शाबाश, तुमने कुख्यात डाकू को गिरफ्तार कराकर तुमने कानून की व्यवस्था को बड़ा उपकार किया, तुम्हें उचित प्रकार मिलेगा। वो चाचा जी, हमारा कर्तव्य था। उपकार की क्या बात है मोटू हुई। और सिपाहियों ले जाओ इन सबको अदालत में, इन्हें सजा मिलेगी। चल चल प्यारे मनमोहन जी, अपना काम खत्म हुआ, अब घर चल, अपना मरहम पट्टी करें। कम वक्त। और उसने गोबर निकाल दिया, बना दिया। और कुछ देर बाद पटाखा सिंह नेतृत्व में पुलिस दल बेहोश गोबर सिंह और उसके बचे हुए हाथियों को लेकर जमी दोस्त अड्डे से बाहर निकले और शहर की ओर जा रहे थे। कुरकवांड और मोटू अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे। बेटे कुरकवांड, कल ऑफिस आकर अपना इनाम ले जाना, मत बोलना। नहीं बोलूँगा अंकल। और अगले सुबह, अजी सुनते हो, देखिए अखबार में तुम्हारे पुत्र अनोखो की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा लिखी आ गई। उस कपूत की लाडली माँ, नाश कर रखा है दोनों माँ बेटों ने। बाढ़ में गया जो कोई इस अखबार को। और मुझे बताओ कि तुम्हारा लाडला सपूत सुबह सुबह कहाँ जख मार गया है? अजी गया हुआ किसी मैदान में गुड मॉर्निंग वॉक करने। वो गुड मॉर्निंग वॉक? सत्यानाश। अरे भगवान, वह मॉर्निंग वॉक होती है कहते हैं, लेकिन मेरे भेजे का वाटर करने गया है। क्या हुआ? तो उस मरदूत को आज उसकी चर्बी उतार कर रख दूंगा।
अजी आखिर मेरे बेटे ने किया क्या है जो आप हर समय उसके झाड़ कर उसके पीछे पड़े रहते हो? अरे अच्छा भगवान, किया क्या है? इस बार भी डाकू गोबर सिंह के केस में मेरे दुश्मन पटाखा सिंह के सरबंधा ऑफिसर लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसकी पदोन्नति करते हैं, ये सोच रहे हैं जब अब हवलदार का हवलदार ही हूँ। अजी मेरे बेटे का क्या दोस्त है जो सब किस्मत का खेल है? वाह, किस्मत का खेल। अरे भगवान, जब तुम्हारे कपूत डाकू गोबर सिंह की अड्डे पर पता चला था तो क्या चुपचाप मेरे को खबर नहीं कर सकता था? क्या जरूरत थी उसे सबके सामने मुंह छुपाने की? यदि वक्त रहते उस उल्लू के पट्टे ने सब कुछ बता दिया होता तो आज मैं थानेदार की कुर्सी पर गर्दन अकड़ाए बैठा होता। अजी अब गुस्सा थूक दीजिए, चल नाश्ता कर लीजिए, बेकार में नाश्ता ठंडा हो रहा है, होने दे। जब तक तुम्हारे कपूत को खबर नहीं लूँगा तब तक मेरा कुछ हजम नहीं होगा। और तभी लो माँ, लो मेरा लाडला बेटा आ गया। आओ आओ मुराद, खबरदार, खबर तैयार करा, तेरी चर्बी उतार दूंगा। ओ बाबू, पूरी गर्मी में लगती है। खैर, ओह माय डियर मम्मी डैड, आप तो बेहतर कसाई बने रहते हैं। चर्बी उतारने को काम छोड़िए और बड़े लोगों की तरह समझदारी से इस नगद नारायण को गिनिए। वहीं नोट, 100 के नोट गिन लीजिए बाबू, पूरे 50,000 हैं। डाकू गोबर सिंह को घोषित किया था। ओह बेटा, तू कितना अच्छा है बेटा, गले लग जा। और और शायद यह क्षण कुर्कबांड के जीवन में सबसे अधिक सुखद में था। देखा आपने, नगदू का चश्मा चढ़ते ही डैडी जैसे खुर्राट पुलिसवा से भी चेले बन गए, मोदी राम की तरह प्यार की धूम लहराने लगी। समाप्त दोस्तों।